अब वो कितना बड़ा जाहिल था आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसने मौलाना से आकर के कहा, आप गलत कहते हो, दाढ़ी रखना सुन्नत है। मैं दलील देता हूँ, आपके पास दलील नहीं है। इतनी मजबूत दलील दूंगा कि आप भी घबरा जाएंगे। माँ के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ दाढ़ी नहीं थी, तो अब बताइए सुन्नत कहाँ है। समझ में आ गया कि एक नंबर का जाहिल है, इसको इसी के भाषा में समझाना होगा। तो हज़रत ने कहा कि जब बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं था, तोड़ करके पोपला बन जाओ। अब उसको समझ में आया। एक साहब नबी की नात भी पढ़ रहे हैं, दाढ़ी भी कटा रहे हैं। तो सुनने वाले एक अररिया के, अब वो भी श्यामपुर के एक आदमी ने खड़े होकर के कहा कि नबी की नात पढ़ते हैं, नबी की सुन्नत आपके चेहरे पर नहीं है। तो मंतकी जवाब देने लगे, मैं दाढ़ी नहीं रखता हूँ लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ता। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि नबी का दिल टूट रहा है और कह रहे हो दिल नहीं टूटता। तो कहा कि आज तुमने आंख से मेरी पट्टी हटा दी। हज़रत अली की दाढ़ी बहुत घनी दाढ़ी थी। हज़रत अली की दाढ़ी बड़ी भारी भरकम दाढ़ी थी, बहुत घनी दाढ़ी थी। एक यहूदी आकर के कहता, हुजूर ये जो दाढ़ी है कौन सी आयत में है, कुरान की कौन सी आयत में? कहा बताता हूँ, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी ही नहीं है, तुम्हारी मिसाल कुरान में बंजर ज़मीन की है। मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, हमारी दाढ़ी की मिसाल कुरान में ज़रख़ेज़ ज़मीन की है कि उसमें आबो दाना डाला जाता है, खाद के बाद घनी फसल आती है, लहलहा उठती है, मारे खुशी के किसान तड़पने लगता है। मेरी दाढ़ी की मिसाल खूबसूरत पुरबहार पौधे की है, फलदार दरख्त की है, और तुम्हारी मिसाल झाग और झाड़ वगैरह की है, कांटे की है कि जो बिल्कुल वीरान है, सुनसान है, कब्रिस्तान है। दाढ़ी जब चेहरे पर आती है तो आदमी बादशाह मालूम होता है, जब दाढ़ी चेहरे से कट जाती है तो आदमी कैदी और मुजरिम मालूम होता है। एक मिसाल है बड़ी प्यारी, आप देखेंगे जो लोग हज उमरा करके आते हैं तबर्रुक लेकर के आते हैं। तबर्रुक में क्या, खजूर लेकर के आते हैं, पानी लेकर के आते हैं। तो लोग हाजी साहब के पास जाते हैं, हाजी साहब तबर्रुक दीजिए, जमजम लेकर के आप आए, खजूर लेकर के आए। तो आए हाजी साहब, एक आलिम के पास आए, खजूर लेकर के आए, तबर्रुक लेकर के आए, और ये ख्याल था कि बहुत खुश होंगे। जैसे ही तबर्रुक पेश किया, खजूर पेश किया, रोने लगे, आलिम रोने लगे। अब वो आदमी हैरत में पड़ गया कि मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ और ये रो रहे हैं। कि आप क्यों रो रहे हैं? कि रो इसलिए रहा हूँ कि आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, आपने नबी का रोज़ा देखा होगा, वहाँ जाकर के आपने सलाम पढ़ा होगा, नबी का दिल कैसा तार तार हो करके रह गया होगा कि चेहरे पर नबी की सुन्नत नहीं है, नबी की रूह को कितनी ठेस पहुंची होगी। हाजी साहब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, आंख से पट्टी आपने हटा दी, आज के बाद दाढ़ी कभी नहीं कटाई। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दायां बायां दाढ़ी रखेंगे, कर्री मोच रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू। शादी का वक्त था, आज से 150 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान में शादी हो रही है, तो लड़का भी इसी मजलिस में होता था, लड़की भी एक ही मजलिस में होती थी। लड़की इधर बैठती थी, लड़का इधर बैठता था, काजी साहब बीच में होते थे। तो रजिस्टर में नाम लिखने के बाद अभी भी यहाँ इस मजलिस में निकाह हुआ है। तो उस ज़माने में जो निकाह का दस्तूर था वो ये था कि लड़की सामने, लड़का सामने, बीच में काजी। लड़का से पूछा तुम तैयार हो? तो हाँ तैयार हूँ। कबूल है? तो कबूल है। लड़की से कहा कि तुम तैयार हो? कबूल है? तो कबूल है। हो गया निकाह, दुआ हो जाती। तो ये मोबाइल का ज़माना था नहीं, लड़की ने लड़के को देखा नहीं था। काजी साहब सामने बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, वो निकाह पढ़ाने के लिए बैठे। लड़की इधर है, लड़का उधर है। तो लड़की से हजरत ने कहा कि ये लड़का है, इसको देख लो, ये तुमको पसंद है? इसके निकाह में तुम आ रही हो, तुमको कबूल है? तो जैसे ही लड़की ने लड़का को देखा कि दाढ़ी वाला है, भरी मजलिस में खड़ी हो गई, खड़ी होकर के कहा मुझको दाढ़ी वाला लड़का कबूल नहीं है।
अब जितने बाराती मुंह पिजा करके आए थे परहेजी खाने के लिए, उसका तो पानी उतर गया। अरे बाप रे, क्या होगा, आज तो भूखा प्यासा वापिस जाना होगा। हजरत का सर झुक गया, सब लोग मारे शर्म के सर झुका करके बैठे हुए थे। हजरत मुराकबे में चले गए। 5 मिनट के बाद सर उठा करके कहा कि लोगों, एक राज बताने के लिए जा रहा हूं। मैं आज एक वजह बताने के लिए आप लोगों को जा रहा हूं। मैं मुराकबे में गया था, खुदा से पूछा कि आखिर इस लड़की का मामला क्या है, तो अल्लाह ने पर्दा उठा दिया, बता दिया कि इस लड़की ने दाढ़ी वाले का इनकार क्यों किया। इसके बाप ने इसको हराम कमा करके हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, इसलिए इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। गैर का खाए अपना बचाए, उस पर मौज मनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। हनु दो नसारा का क्यों थोक चाटा, कि मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बता ऐब सुन्नत में क्या तूने पाया, बता ऐब सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। दूसरे की खाके अपना बचाएंगे, बिल्कुल सारा हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। दीन दुनिया दोनों की भलाई हासिल करनी है। इस दुनिया में दुनिया भी कमाना है, दीन भी कमाना। रास्ता मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आसान है। आपसे बढ़कर के दुनिया में कोई मालदार नहीं हो सकता। रास्ता मैं बता रहा हूं, आपको हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। आपसे बड़ा मालदार दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तजर्बा करके देख लीजिएगा, 1 साल आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की देगा। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। ध्यान से सुनिए, सुनाने के लिए जा रहा हूं। कौवा और कुत्ते को आपने देखा है। कौवा की आदत अलग है, कुत्ते की आदत अलग है। कौवे को देखेंगे आप, मुर्दार को देखा तो अकेला नहीं खाता, सारे कौवे को जमा करता है, पूरे अररिया जिला के कौवा को जमा करता है, उसके बाद खाता है। लेकिन कुत्ते की आदत इसके बरखिलाफ। कुत्ता का पेट एक बालिश्त का है, और गौरू हाथी उसका 10 गुना है। वो अकेला खा नहीं सकता, लेकिन खुद भी नहीं खाता, अपनी कौम को भी खाने नहीं देता। यही हाल है हराम कमाने वाले का। वो दूसरे को लूटता है, दूसरे की मुसीबत में काम नहीं आता। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे, एक कौवा को मार करके आप खेत में टांग दीजिए, एक कौवा वहां नहीं पहुंचेगा। मुर्दा कौवा से नसीहत पकड़ता है। और 100 कुत्ते को मार दीजिए, दूसरा कुत्ता वहां से सामने से गुजर जाएगा, नसीहत नहीं पकड़ेगा। जो हराम खोर होता है, हराम कमाता है, वो दुनिया में मुसीबत से नसीहत नहीं पकड़ता। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। आखिर कौवा का पेट भरा, वो उड़ जाता है, लेकिन कुत्ता वहीं जोगता रहता है, मरे हुए हाथी को जोगता रहता है, पेट भर गया। दोनों में फर्क क्या? कौवा के पेट में भूख है और कुत्ता की आंख में भूख है। और आंख की भूख नहीं मिटती है, कब्र की मिट्टी से मिट जाती है। पेट की भूख थोड़े में मिट जाती है। इसलिए गरीब बेचारा मुट्ठी भर खा लेता है, हलाल कमाने वाला मुट्ठी भर खा लेता है, उसका पेट भर जाता है। लेकिन हराम कमाने वाले के पास करोड़ भी है तो उसको सब्र नहीं है,
وہ عرب کے چکر میں.